Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. This is episode 2 of our 20 episodes long detailed hair care series, जहाँ पर हर हफ्ते हम एक स्पेसिफिक हेयर कंसर्न पिक करते हैं और उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और इस सीरीज के बारे में कुछ नहीं जानते तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि इस सीरीज में एक्चुअली होता क्या है। आज हम जिस हेयर प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं वो मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द मोस्ट अनकंट्रोलेबल and can actually put you in very embarrassing situations if not taken care of। उसके बारे में बात करेंगे which is the most annoying hair problem and that is dandruff। कई बार हमने देखा होगा कि जब हम कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज करते हैं तो हमारा डैंड्रफ टेम्परेली ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही शैम्पू यूज करना बंद करते हैं तो रेकरिंग डैंड्रफ की प्रॉब्लम होने लगती है, वो बार बार वापस आने लगता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि डैंड्रफ कोई एक पर्टिकुलर टाइप का नहीं होता, एक सिंगल सोल्यूशन इसके लिए नहीं बना है क्योंकि अलग अलग टाइप का डैंड्रफ होता है। तो अनलेस कि आपको पता हो कि आपके पर्टिकुलर केस में आपको कौन सा वाला डैंड्रफ है, आपको सही अप्रोच पता नहीं होगी सही शैम्पू चूज करने की, सही प्रोडक्ट्स चूज करने की और किस तरह से आप अपना हेयर केयर रूटीन डिजाइन करें कि ये प्रॉब्लम आपकी टेम्परेली सॉल्व ना हो बल्कि परमानेंटली इसका सोल्यूशन हो जाए। तो उसके लिए डिफरेंट कॉजेज ऑफ डैंड्रफ समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि आपको कौन सा वाला डैंड्रफ का प्रॉब्लम है ताकि आपको सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिले। तो आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे इस पूरी प्रॉब्लम के बारे में, डैंड्रफ क्या होता है, क्यों होता है, अलग अलग उसके कॉजेज क्या होते हैं, जिनको ड्राई डैंड्रफ है उनको किस तरह का रूटीन फॉलो करना चाहिए, उनको कैसे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, जिनका ऑयली स्कैल्प है उनको क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, किस केस में आपके जो प्रॉब्लम है वो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट से ठीक हो सकती है और कब जाके आपको एक्चुअली एक डॉक्टर को रेकमेंड करना पड़ सकता है। सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट दिस होल टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। वीडियो में जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स हियर। डैंड्रफ एक तरह की फंगल ग्रोथ होती है। एक मेलासेजिया नाम का यीस्ट होता है जिसकी फंगल ग्रोथ जब हमारे स्कैल्प पे होती है तो वो एक कंडीशन को जन्म देती है विच इज डैंड्रफ। लेकिन क्योंकि इसके अलग कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये ट्रिगर करता है, इसलिए उस पर हमारा सोल्यूशन भी डिफर करेगा। सो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट आर द 6 main underlying reasons behind why you're having dandruff. So broadly speaking, there are 6 different types and causes behind dandruff. Number 1 is the most common one, जो सबसे ज्यादा फाइंड किया जाता है especially in a country like ours जो कि इनहेरेंटली एक हॉट ट्रॉपिकल कंट्री है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको मिलेगा ऑयली स्कैल्प वाला डैंड्रफ, यानी वो स्टिकी सा जिसको हम इस तरह से जब आप उसको स्क्रैच करते रहेंगे अपने स्कैल्प पे तो वो आपके फिंगर नेल्स के अंदर आ जाएगा। ऐसे नहीं झड़ेगा, लेकिन अगर गर्मियां भी होंगी तो वो ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ सीबम की वजह से कि ओवर सिक्रीट कर रहा है आपका जो स्कैल्प है, सीबम ज्यादा बना रहा है, फिर आप कई दिनों के लिए जब हेड वॉश नहीं करते और उस पर स्वेट वगैरह इकट्ठा होता रहता है, फिर बाहरी जो पोल्यूटेंट्स वगैरह है वो भी उस पर आके चिपकते रहते हैं, डर्ट एंड सारा पोल्यूशन सब उस पर स्टिक हो जाता है, तो वो एक स्टिकी सा ऑयली सा डैंड्रफ बन जाता है जो एक तरह की आप कह सकते हैं पतली सी स्किन की लेयर जैसा ही बन जाता है हमारे स्कैल्प पे, जो इस तरह से स्क्रैच कर करके बाहर आता है। ये फंगल डैंड्रफ कहलाता है। मोस्टली लोगों में यही होता है और यही वो फंगल ग्रोथ ऑफ मेलासेजिया की वजह से ट्रिगर होता है। सेकेंड टाइप ऑफ डैंड्रफ इज द ड्राई स्कैल्प डैंड्रफ। ये उन लोगों को होता है जिनका स्कैल्प ड्राई होता है, छोटे छोटे या तो व्हाइट या ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर के फ्लेक्स बन जाएंगे जो झड़ते रहते हैं। इनको आपको एक्चुअली स्क्रैच करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पर आपको कोई कंट्रोल भी नहीं है। आप चलते फिरते बैठे हैं कहीं, हल्का सा हाथ भी किसी का लग गया तो वो झड़ने लगता है, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है, कपड़ों पे गिर जाता है, डार्क कलर के कपड़े तो पहन ही नहीं सकते। कई लोगों को ये सर्दियों में होता है क्योंकि ऑब्वियसली ड्राइनेस जितनी ज्यादा स्कैल्प पे होगी तो उस वजह से ये व्हाइट फ्लेक्स छोटे छोटे बनते हैं और वो झड़ते रहते हैं। That is the dry dandruff. The third type of dandruff is the one that gets triggered due to stress. अगर आपको कभी हिस्ट्री नहीं रही है, कभी वैसे नॉर्मली डैंड्रफ नहीं रहता, आप अच्छे प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, लेकिन समटाइम्स आपके लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जब आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल टाइम सभी की लाइफ में चलता है। उस टाइम पे हम जब बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं या स्ट्रेस लेते हैं उससे भी डैंड्रफ ट्रिगर होता है। या कभी अगर पास्ट में हिस्ट्री रही है और अभी एग्जिस्टिंग नहीं भी है तो आप जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा वो डैंड्रफ वापस से आ जाएगा।
Fourth type of dandruff is the one that gets triggered due to excessive buildup of products on your scalp. आजकल हम हर चीज़ के लिए कोई ना कोई सेरम ले रहे हैं, फिर ऑयल लगा रहे हैं, फिर हेयर स्टाइलिंग के लिए अलग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मास्क है, कंडीशनर है, फिर हेयर ग्रोथ ड्रॉप्स हैं, बहुत सारे एम्प्यूल्स हैं, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स जब हम यूज़ करते हैं तो कई बार हमारे स्कैल्प पे एक एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट बिल्डअप बनते चले जाता है, उस वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और उससे भी डैंड्रफ ट्रिगर होता है। नाउ इन माय ओपिनियन दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट काइंड ऑफ dandruff that you can get rid of very easily with just the products, because इसमें हमें वही कर रहा है the opposite of product buildup कि आपको अपने स्कैल्प को एक ब्रीदर देना है, ब्रीथ करने का टाइम देना है। तो उसके लिए आप once in a week स्कैल्प एक्सफोलिएशन करें। कोई भी सैलिसिलिक इन्फ्यूज्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं एंटी डैंड्रफ, जैसे एक डीकंस्ट्रक्ट में आता है, वो मैंने यूज करना स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, मुझे उससे काफी फायदा हुआ है। तो वो एक एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट है जिसमें सैलिसिलिक एसिड है। आप दूसरा भी कोई यूज कर सकते हैं जिसमें टी ट्री ऑयल हो या फिर सैलिसिलिक एसिड हो, जिससे बेसिकली स्कैल्प पे एक एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट मिले। अगर हर हफ्ते, भले आपको डैंड्रफ है या नहीं है, आप एक हैबिट बना लें कि हर हफ्ते आप कोई माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एसिड वाला एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट बालों पे लगाएंगे, स्कैल्प पे लगाएंगे कुछ देर के लिए, स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने के लिए, तो उससे ये प्रोडक्ट बिल्डअप वाले जो डैंड्रफ होता है वो क्योर होता है। फिफ्थ टाइप ऑफ डैंड्रफ इज द वन दैट गेट्स ट्रिगर्ड ड्यू टू एनी काइंड ऑफ अंडरलाइंग स्कैल्प रिलेटेड इशू। कई लोगों का स्कैल्प हाईली सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज्यादा फ्रिजाइल होता है, जरा सा कुछ भी, हर चीज उनको सूट नहीं करती है। किसी को स्कैल्प सोराइसिस होता है, किसी को कोई हाई लेवल ऑफ सेंसिटिविटी की वजह से एलर्जी होती है स्कैल्प पे। ऐसे भी जब आपकी स्कैल्प की सिचुएशन होती है और आप गलती से कोई रैंडम प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, गलत कोई होम रेमेडी वगैरह यूज कर लेते हैं, उससे भी टेम्पररी डैंड्रफ आ जाता है। एंड नंबर 6 कॉज इज समथिंग विच इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल, इज आवर जेनेटिक्स। अगर हमारे घर में लोगों को ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है हमारे पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे कुछ कॉमन कॉजेज बिहाइंड योर डैंड्रफ। अब इसके पहले हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, प्रोडक्ट और रूटीन के बारे में बात करें, मैं क्विकली टच अपॉन करना चाहती हूँ अबाउट माय टेक ऑन द होम रेमेडीज पार्ट। कई लोगों को होम रेमेडीज से रिजल्ट मिलते भी हैं, तो वो कहते हैं कि क्या आउटराइट हमें होम रेमेडीज यूज ही नहीं करनी चाहिए, क्या वो बुरी होती हैं, या क्या हम यूज कर सकते हैं बिकॉज हमें तो उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। होम रेमेडीज पे मेरा पर्सनल ये टेक ऑफ है कि नंबर 1, येस देयर आर मेनी होम रेमेडीज जिससे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट मोस्ट केसेस में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो रिजल्ट्स बहुत टेम्पररी होते हैं और उसकी वजह से जैसे ही आप वो रेमेडी करनी बंद करते हैं डैंड्रफ वापस भी आ जाता है। दूसरी बात ये है कि हर होम रेमेडी, जैसे कि हमने अभी बात की कि डैंड्रफ अलग टाइप का होता है, तो हर होम रेमेडी आपके लिए बनी हो वो जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज जैसे हम यूज करते हैं कोकोनट ऑयल के अंदर हम लेमन मिलाते हैं या दही के अंदर हम लेमन मिलाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो चीजें एसिडिक हो जाती हैं, तो उससे जिनका ऑयली स्कैल्प वाला डैंड्रफ है उसमें उन लोगों को राहत मिलती है। जैसे एप्पल साइडर विनेगर लोग यूज करते हैं, एसीवी भी अगेन एसिडिक होता है, तो उससे ऑयली स्कैल्प वालों का डैंड्रफ तो है कुछ हद तक खत्म होता है। लेकिन अगर सेम यही रेमेडी करी ड्राई स्कैल्प डैंड्रफ वाले पर्सन ने, तो उसको ऑब्वियसली इसका बिल्कुल उल्टा रिजल्ट मिलेगा, बल्कि उसका डैंड्रफ बढ़ भी सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका स्कैल्प ड्राई था, ड्राईनेस की वजह से ही उसको वो प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो इस तरह के एसिडिक चीजें यूज करेगा तो ड्राईनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। सिमिलरली द ऑपोजिट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्कैल्प ड्राई है और मुझे ड्राई वाला डैंड्रफ है, तो हो सकता है कभी कभी अगर मैं एलोवेरा जेल लगा लूँ या मैं कभी कोकोनट ऑयल वगैरह लगा लूँ तो मुझे हेल्प हो, टेम्परली मैं ऑयल लगाऊं तो मेरे स्कैल्प को वो हाइड्रेशन मिलेगा, तो कुछ हद तक मेरा डैंड्रफ कंट्रोल में आ सकता है। बट वहीं अगर ये सेम रेमेडी जो है कोकोनट ऑयल वाली, ये अगर ऑयली स्कैल्प वाले ने कर ली तो उसका केस वर्सन भी हो सकता है, क्योंकि ऑयली डैंड्रफ वालों को तो अलाउड ही नहीं है ऑयलिंग करना। आपको तो बिल्कुल, आपके लिए पाप है, आपको ऑयलिंग करनी ही नहीं है। ऑयलिंग करेंगे और ज्यादा पोर्स क्लॉग होंगे। तो इसीलिए होम रेमेडीज में भी मैंने देखा है कई बार एक ब्लैंकेट एडवाइस हम फॉलो नहीं कर सकते। हर रेमेडी हर तरह के डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए नहीं बनी होती। एंड कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट, क्योंकि ये रिजल्ट सस्टेनेबल भी नहीं होता, इसीलिए मेरा अल्टीमेट कंक्लूजन इस बारे में ये है कि दैट यू शुड ऑलवेज रिसोर्ट टू मेडिकली प्रूवन एंड क्लिनिकली टेस्टेड इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट। ना कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हमें डैंड्रफ है तो हमें हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए या नहीं। आई थिंक इस पॉइंट का आंसर मैं आपको पहले वाले पॉइंट में दे ही चुकी हूँ कि अगर आपका स्कैल्प आपको लगता है ड्राई है, आपको ड्राई वाला डैंड्रफ है, व्हाइट फ्लेक्स वगैरह हैं आपको, तो आप ओकेजनली कोकोनट ऑयल वगैरह लगा सकते हैं, उससे आपके स्कैल्प को हाइड्रेशन ही मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर आपको फंगल डैंड्रफ है, ऑयली स्टिकी वाला आपको डैंड्रफ है, तो आपको ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, नो मैटर व्हाट।
Now before I suggest to you the products which I of course will very shortly, but उसके पहले अगर आप अपनी पसंद से भी products अपने लिए choose करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ basic guidelines देना चाहती हूँ जो आपको follow करनी चाहिए अगर आप अपने लिए खुद ही products choose करना चाहते हैं तो there are mainly 5 type of ingredients जो कि clinically proven हैं जो help करते हैं इस situation में। आपको make sure करना है कि इसमें से एटलीस्ट 1 या 2 या कोई ना कोई ingredient इसमें से आपके shampoos में होना चाहिए। Number 1 is zinc pyrithione. Number 2 is salicylic acid. Number 3 is coal tar. Number 4 is ketoconazole and number 5 is selenium disulfide. इनमें से कोई ना कोई इंग्रेडिएंट आपके शैम्पू में होना ही चाहिए। अगर आपकी जो अप्रोच होगी टुवर्ड्स टैकलिंग डैंड्रफ विल हाईली डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्कैल्प डू यू हैव। अगर आपको ड्राई स्कैल्प वाला डैंड्रफ है तो आपको सल्फेट फ्री माइल्ड शैम्पूज यूज करने चाहिए एंड ओवर हियर हाइड्रेशन इज द की। आप जो भी सेरम्स लगाते हैं, जो भी शैम्पूज लगाते हैं, उनमें अगर हाइलुरोनिक एसिड है, कोकोनट ऑयल है, उस तरह की नरिशिंग हाइड्रेटिंग चीजें हैं तो दैट इज गुड फॉर यू। वहीं अगर दूसरी तरफ आपका स्कैल्प ऑयली है तो आपको हाइड्रेटिंग शैम्पूज यूज नहीं करने, तब आपको यूज करने हैं क्लैरिफाइंग शैम्पूज। इनमें वो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो बैक्टीरियल ग्रोथ की फॉर्मेशन को कर्व कर सके। एंड द पॉइंट दैट आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स इन द वीडियो बिफोर, अगर आपको ऑयली स्कैल्प डैंड्रफ है तो आपको ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। द वन एंड द ओनली टाइप ऑफ ऑयल दैट यू कैन ओकेजनली यूज इज मे बी अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल एंड नथिंग एल्स। एंड अब फाइनली बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। अगर आपको सीवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है, माइल्ड टू मीडियम है, कभी कभी रहता है, आता है, फिर ढंग से बालों का ख्याल रख लो तो चला भी जाता है, तो अगर आपको लाइक डे टू डे लाइफ में पोल्यूशन वगैरह की वजह से हल्का फुल्का डैंड्रफ आता है और आपका पर्पस है सिर्फ एक ऐसा रूटीन मेंटेन करना जिससे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो, यानी एज अ प्रिवेंटिव मेजर इफ यू वांट टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू, देन आई विल सजेस्ट टू यू व्हाट आई डू। आई हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग अ क्लैरिफाइंग शैम्पू एटलीस्ट वंस इन 10 days. That you also must, irrespective of the weather, हर 10-15 दिनों में एक बार आप एक ऐसा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर सकते हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने में काम करेगा या फिर इस हैबिट को एक मेंटेन करने के लिए, आपका जो डैंड्रफ है वो कंट्रोल से बाहर ना चला जाए। तो अगर मेंटेनेंस और प्रिवेंशन आपका पर्पस है तो 3 शैम्पूज मैं आपको रेकमेंड करूंगी डे टू डे लाइफ में दैट यू आर सपोज टू यूज वंस इन 10 to 15 days. One is Bare Anatomy Anti-Dandruff Shampoo. This is one of my most favorites. I feel that is perfectly बैलेंस, बहुत ज़्यादा हार्श और ड्राइंग नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है और बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें दिए हुए हैं। तो ये वाला आप एक हैबिट लगाएं यूज करने की। नंबर 2 इज सेबामेट एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड नंबर 3 इज द विश केयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू। उन्होंने ये नई रेंज निकाली है, आई थिंक 1-2 महीने पहले ही निकाली है, इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, बट मैंने ट्राई किया था। जब भी उनके कोई न्यू लॉन्चेस आते हैं तो मैं थोड़ा ध्यान में रखती हूँ, तो मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा कि प्राइस रेंज के हिसाब से वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई शैम्पू आप यूज कर सकते हैं कभी कभी इस प्रॉब्लम को मेंटेन करने के लिए। साथ में आप एक हैबिट रखें, एटलीस्ट वंस इन अ वीक अपने स्कैल्प को एक्सफोलिएट जरूर करें, स्पेशली अगर आप जिम वगैरह जाते हैं या अभी जैसे गर्मियां आ रही हैं। तो आई थिंक इसमें मैंने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज नहीं करे हैं, मगर जितने मैंने यूज करे उसमें से एक आधे मुझे जो नहीं पसंद आया उनके बारे में मैं बात भी नहीं करूंगी, बट जो मुझे रिलायबल लगे मैं उनके बारे में बात करूंगी। पहला सेफेस्ट ऑप्शन है डीकंस्ट्रक्ट का एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट, वो यूज कर सकते हैं, अफोर्डेबल भी है और बहुत आसान है इसको यूज करना। नंबर 2 आप मिनिमलिस्ट का 8% ग्लाइकोलिक एसिड टोनर जो आता है वो यूज कर सकते हैं। याद रखें प्योर ग्लाइकोलिक एसिड कभी भी यूज नहीं करें, वो बहुत ज्यादा पोटेंट होता है, लेकिन टोनर के फॉर्म में डाइल्यूट हो जाता है तो वो आप कभी कभी यूज कर सकते हैं। फिर बेयर एनाटॉमी में एक स्कैल्प स्क्रब आता है, लेकिन वो फिजिकल स्क्रब है, उसके ग्रैन्युअल्स हैं, रिजल्ट्स उसके भी ठीक है, बट मुझे प्रॉब्लम क्या होती है कि इतने सारे बालों के बीच में आप कैसे वो फिजिकल जो पार्टिकल्स है मेक श्योर मैं कैसे करूं कि वो बिल्कुल स्कैल्प तक जा रहा है। एंड इन दैट प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू समहाउ उसको स्कैल्प में अच्छे से घुसाने के चक्कर में क्या होता है कि हमारे जो रूट्स होते हैं उन पे बहुत एक अब्रेसिव मोशंस यूज होते हैं, जो कि अगर ऑलरेडी किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो फिर दैट इज गोइंग टू फर्दर वीकन द रूट्स। तो मुझे लगता है स्कैल्प पे मैं फिजिकली बहुत ज्यादा मोशन ऐसे यूज नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं आपको फर्स्ट 2 ऑप्शंस में से कोई चूज करने रेकमेंड करूंगी। अब बात करते हैं अबाउट द 3 मोस्ट हाईली रिकमेंडेड एंटी डैंड्रफ शैम्पूज फ्रॉम माय साइड टू यू गाइज इन केस यू हैव एन ऑयली स्कैल्प, विच मीन्स अगर आपको फंगल डैंड्रफ है तो मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ, उसमें से कोई आप यूज करिए। मैंने तीनों यूज करे हैं, तीनों बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। नंबर 1 इज सिलिसिया केटी, नंबर 2 इज स्कैल्प प्रो एंड नंबर 3 इज निजोराल। इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम, अगर आप 4 वीक्स तक कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं, आपकी प्रॉब्लम दोबारा लौट कर नहीं आएगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट अप आर माई रिकमेंडेशंस फॉर द पीपल हैविंग ड्राई स्कैल्प डैंड्रफ। अगर स्कैल्प ड्राई है आपका, इसलिए आपको डैंड्रफ होता है, तो मैं आपको 3 रिकमेंडेशंस दूंगी। नंबर 1 इज सेल्सन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वो बहुत अच्छा है। नंबर 2 इज सेबो वॉश एंड नंबर 3 इज सिप्ला 8X शैम्पू। दैट्स इट। 3 रिकमेंडेशंस मैंने दिए ऑयली स्कैल्प वालों को, 3 ड्राई स्कैल्प वालों को। आप इसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अब शैम्पूज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सही तरीका इनको यूज करने का भी आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू रेगुलर शैम्पू से अलग होते हैं, उनको सही तरह से यूज करना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता चला आपकी एक प्रॉब्लम ठीक हो गई लेकिन कोई दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज होते हैं, ये पूरे साल भर लगातार यूज करने के लिए नहीं बने होते। या तो आप इन्हें वंस इन अ वाइल यूज करें, या जब तक आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल पीक पे है उस टाइम पे आप इसको कॉन्टिन्यूसली यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका डैंड्रफ बिल्कुल पीक पे चल रहा है, तो तब मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको लगातार एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स इसको यूज करना ही चाहिए। हो सकता है कि आपको तीसरे चौथे वॉश से ही ऐसे लगे कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई, या पहले वॉश से भी लग सकती है, लेकिन जैसे रिजल्ट्स देखना शुरू करें तो फिर डिसकंटिन्यू ना कर दें। एक हैबिट रखें उसको कंटिन्यू करने की। एटलीस्ट 4 वीक्स तो रखना ही है, और अगर सीवियर डैंड्रफ है तो 6 to 8 वीक्स भी कंटिन्यू करना पड़ सकता है। अब आता है दूसरा पॉइंट। आपको जब बालों में ये शैम्पू लगाना है तो लगाते ही एकदम वॉश ऑफ नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स के लिए इसे अपने बालों पे लगा के छोड़ना होता है। जैसे हम हेयर मास्क या कंडीशनर के लिए बोलते हैं कि 3-4 मिनट लगा के रखना होता है, उसी तरह ये शैम्पू भी काम नहीं करेगा अगर आप इसे सिर्फ 1-2 मिनट में वॉश कर लेंगे तो। इसलिए जब एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा रहे हैं तो फिर आपको ऐसे ही वॉशरूम में बैठना पड़ेगा, लिटरली 4 to 5 मिनट्स आइडियल, जस्ट टू गिव इट दैट टाइम टू पेनिट्रेट इन द हेयर शाफ्ट एंड डू द मैजिक। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब तक भी आप ये एंटी डैंड्रफ शैम्पूज वगैरह यूज करते हैं तब आपको इवन डबली श्योर होना है कि अपनी हेयर लेंथ पे आप कंडीशनर जरूर लगा रहे हैं या कोई हेयर मास्क वगैरह जरूर लगा रहे हैं, क्योंकि एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो होते हैं बहुत ज्यादा ड्राइंग होता है नेचर में, तो स्कैल्प को तो उनकी जरूरत है लेकिन हेयर लेंथ को उसकी जरूरत नहीं है। तो अगर आप ये शैम्पूज कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहेंगे हफ्ते में 2 बार या 3 बार, और हेयर लेंथ के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, तो इसका जो भी रेसिड्यू है जो बार बार आपकी हेयर लेंथ पे आएगा, वो हेयर लेंथ को बहुत ज्यादा ड्राई और ब्रिटल बना सकता है। तो इसलिए जब भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाते हैं, स्कैल्प पे तो जरूर लगाएं, लेकिन जो हेयर की लेंथ होती है उस पे आप हेयर मास्क या कंडीशनर बिना भूले आपको हर बार लगाना ही है, और उसको भी उतना ही टाइम देना है हेयर लेंथ में एब्जॉर्ब होने के लिए, ताकि while the shampoos are working on treating your dandruff, you can be rest assured that rest of your hair is not suffering due to that aggressive treatment on your scalp. एंड इतना सब कुछ भी अगर आपने पूरी डेडिकेशन, डिसिप्लिन और शिद्दत के साथ किया है फॉर मोर देन 8 वीक्स एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, आपको फिर भी कोई तसल्ली नहीं हो रही है, आपका डैंड्रफ जा ही नहीं रहा है इवन आफ्टर यूजिंग एंड डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर 8 वीक्स स्ट्रेट, देन इज द टाइम फॉर यू टू विजिट अ डॉक्टर। मोस्ट केसेस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती अनलेस किसी का सीवियर ही केस हो। 99% लोगों को 4 to 6 वीक्स में रिजल्ट आ जाते हैं, इनफैक्ट इनिशियली ही आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको 8 वीक्स से ज्यादा टाइम होता है, then you should visit a doctor. Alright you guys, so that brings me to the end of today's video. I hope you guys found this useful. जितने भी products मैंने mention किए, I'll make sure कि उन सभी के details या links मैं आपको description में दे दूँ, just in case you want to find them out. लेकिन अगर हो सकता है कोई pharmacy related product मुझे online नहीं मिलता है, तो आप अपने local pharmacist को जाके पूछ सकते हैं। वो definitely आपको या तो वो product देंगे या वो कोई similar salts और composition से बना कोई alternate आपको offer करेंगे, तो आप physically जाके भी products को ले सकते हो। Alright then, I'm gonna see you guys very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.